नमस्ते पहले तो सभी को, और दूसरी बात आपकी ऑनलाइन क्लास में जो पहली क्लास है उसमें सभी का आपका स्वागत। तो बेटा आप लोग ने 10वीं क्लास के अंदर केमिस्ट्री संबंधी आप लोगों ने टॉपिक पढ़े थे और पार्ट नंबर 1 से लेकर 6, और एक पार्ट आप लोगों ने बेटा ढंग से पढ़ा था, उसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा। और हाइड्रोकार्बन्स क्या है इनके बारे में आप लोग। तो दूसरी बात बेटा सबसे पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ कि आपकी जो केमिस्ट्री है, सबसे पहली बात है कि जो रसायन विज्ञान है इसकी मुख्य कुछ शाखाएं हैं, मैं इसको बात बताता हूँ। पहले सबसे पहले यहाँ पर जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री बोला जाता है। क्या बोलेंगे बेटा? केमिस्ट्री बोलेंगे इसको। केमिस्ट्री यदि हम कहें तो ये बेटा अणु, परमाणु अथवा आयनों का एक निश्चित व्यवस्था है। और केमिस्ट्री अपन जानते हैं, कई बार अपन देखते हैं बेटा कोई भी टीवी पे प्रोग्राम आता है जिसके अंदर आप लोगों ने ये देखा होगा कि जैसे डांस इंडिया डांस की बात कर रहे हो है, और डांस इंडिया डांस की बात करो तो उसके अंदर ग्रुप के अंदर डांस किया जाता है, तो उसमें बोलते हैं वो जज बैठे रहते हैं कि आप लोगों की केमिस्ट्री अच्छी है। और केमिस्ट्री का मतलब होता है कि केमिस्ट्री ये अणु, हम कह सकते हैं अणु जिसको आप लोग बोलोगे मॉलिक्यूल, परमाणु जिसको बोलोगे आप लोग बेटा एटम, या हम कह सकते हैं आयन, इनकी एक बेटा एक निश्चित व्यवस्था है, और निश्चित व्यवस्था को ही बोला जाता है बेटा केमिस्ट्री। चलिए बात, जो केमिस्ट्री शब्द है वो ग्रीक भाषा के कीमिया, ग्रीक भाषा के जो कीमिया शब्द है ना उससे लिया गया है, पहले तो ये समझो। और कीमिया का मतलब होता है बेटा काली मिट्टी, काली मिट्टी होता है। और इजिप्ट का मतलब वहाँ पर जो काली मिट्टी से सबसे पहले अपन जानते हैं जो मिस्र की जो सभ्यता है सबसे अच्छी सभ्यता है, और उस सभ्यता के अंदर जो काली मिट्टी से जो बर्तन बनाए गए थे वो सबसे अच्छी प्रकृति के थे, और इस प्रकृति के कारण ही आप लोग कह सकते हैं इसका नाम क्या पड़ गया बेटा? केमिस्ट्री पड़ गया। अब बात है कि यहाँ पर केमिस्ट्री की कुछ शाखाएं होती हैं बेटा, रसायन विज्ञान की कुछ शाखा है। कहने का मतलब सामान्य सी बात है, भी आपको केवल देखना है कि यहाँ पर रसायन विज्ञान की शाखाएं क्या क्या चीज़ है। ये ब्रांच की बात करो शाखा, तो शाखा अलग अलग टाइप की। तो केमिस्ट्री बात है कि अणु, परमाणु और आयन की विज्ञान है। दूसरी बात कीमिया शब्द से बना हुआ है, और कीमिया का मतलब है काली मिट्टी, और काली मिट्टी होती है इजिप्ट की। और मिस्र की जो सभ्यता है सबसे प्राचीन सभ्यता है, और इस प्राचीन सभ्यता के कारण ही इसका नाम पड़ गया बेटा केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की अपन बात करें तो केमिस्ट्री की कुछ ब्रांच है। केमिस्ट्री की कुछ ब्रांच है। सबसे पहली बात है कि अपन जानते हैं बेटा, एक है सबसे पहले अपन कह सकते हैं अकार्बनिक रसायन। और अकार्बनिक रसायन को बोलोगे बेटा आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। नंबर 2 जिसको बोलोगे बेटा कार्बनिक रसायन, और कार्बनिक रसायन को बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलोगे उसको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। नंबर 3 जिसको बोलोगे बेटा भौतिक रसायन, और भौतिक रसायन को बोलोगे आप लोग बेटा फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बोलोगे? फिजिकल केमिस्ट्री। और भी है केमिस्ट्री के रूप जिसके अंदर आप लोग कह सकते हो बेटा कृषि रसायन, फिर इसको एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के नाम से। फिर उसके बाद बेटा औद्योगिक रसायन, उसके बाद बेटा नाभिकीय रसायन। ये कुछ मैं शाखाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात जो अकार्बनिक रसायन है, अकार्बनिक रसायन का मतलब होता है कि बेटा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के अलावा, के अलावा अन्य तत्वों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। आपको क्या कहलाएगी बेटा? अकार्बनिक रसायन, जिसको बोलोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन का मतलब होता है कि वह रसायन जिसके अंदर कार्बन और उससे बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलोगे आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर रासायनिक। ठीक है बेटा। और देखो आप लोगों ने 10वीं क्लास के अंदर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी जिसके अंदर आप लोगों ने
योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। पाठ नंबर पहला ही है जिसके अंदर ऊष्मा शोषी कुछ अभिक्रियाएं पड़ी थी, जिसमें इनऑर्गेनिक का कुछ मैटर था। और आप लोगों ने एक हाइड्रोकार्बन वाला पाठ पढ़ा है जो कार्बनिक रसायन के अंदर आता है, ठीक है बेटा। और भी भौतिक रसायन का मतलब होता है कि वैसे भौतिक का मतलब होता है एक तरह की फिजिकल, कहने का मतलब रंग, गंध, ताप, दाब आदि का जो इफेक्ट पड़ता है किसी भी सिस्टम में, तो वो भौतिक रसायन के अंदर आता है, ठीक है बेटा। सांद्रता की बात करें, उसकी बात करें। कृषि रसायन की अपन जानते हैं कि कृषि रसायन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री होती है, और कृषि रसायन के अंदर जो भी आपकी फसलें होती हैं उसके अंदर कीड़े मकोड़े, जो हानिकारक कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारने के लिए जिन रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो पादप है, फसल है, उसकी वृद्धि के लिए जिन रसायन का उपयोग किया जाता है, उन सभी का अध्ययन कृषि रसायन के अंदर किया जाता है। फिर औद्योगिक रसायन के अंदर, जैसे औद्योगिक रूप से आप लोग चीनी का निर्माण कैसे करते हो, या फिर अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हो, या फिर किसी भी प्लास्टिक है या फिर किसी का निर्माण करोगे तो वो कहलाता है औद्योगिक रसायन। फिर उसके बाद नाभिकीय रसायन के अंदर अपन जानते हैं कि नाभिकीय रसायन के अंदर आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ोगे जिसके अंदर नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया और एक होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। जैसे आप लोग सूर्य के अंदर मुख्य रूप से कारण है हीलियम, ठीक है। और हीलियम की छोटी छोटी नाभि आपस में मिलेंगी और नाभिक मिलने के बाद एक बड़ी नाभिक का निर्माण करती है, तो वो कहलाता है संलयन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। इसी प्रकार से जो परमाणु बम होता है जिसके अंदर यूरेनियम एक बड़ी नाभिक होती है और बड़ी नाभिक छोटी नाभिक में परिवर्तित होती है, तो उस अभिक्रिया को बोला जाता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं का जिस रसायन में उपयोग किया जाता है, मतलब अध्ययन किया जाता है, उसी को बोलोगे आप लोग नाभिकीय रसायन के नाम से जाना जाएगा। तो ये कुछ बातें। दूसरी बात, औषधीय रसायन। औषधि का मतलब अपन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप लोगों को बेटा डॉक्टर भी जितनी भी दवाई लिखती है सब के सब रसायन होते हैं, और रसायन के अंदर यहाँ पर उसके अंदर क्या होते हैं बेटा, लवण होते हैं सब में। अपन जानते हैं कि जब दो प्रकार या दो से अधिक यौगिकों को जब आपस में मिलाते हैं तो उनके मध्य एक रिएक्शन होती है, क्रिया होती है। और क्रिया होने के कारण अपन जानते हैं, अपने जब केमिस्ट से दवाई लेते हैं तो वहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, जब बनाया गया उसकी डेट लिखते हैं। उसके बाद उसमें एक एक्सपायरी डेट होती है, और एक्सपायरी डेट जो होती है उसके बाद क्या होता है कि जो 1+1 मतलब आप लोगों ने दो लवण आपस में, मतलब दो यौगिक आपस में मिलाए, और मिलाने के बाद एक लवण बनेगा। क्या बनेगा? लवण, जिसको बोलोगे सामान्य रूप भाषा में जिसको बोलोगे साल्ट है। कि आप लोग जैसे बोल रहे जेनेरिक दवाइयाँ, और जेनेरिक दवाइयाँ वो होती हैं जिनके अंदर बेटा साल्ट के बारे में बोला जाए। तो साल्ट जिसमें कहने का मतलब जैसे पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल नाम की जो साल्ट है वो बहुत सारी दवाइयों में मिलता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है कि 20 रुपये की है, और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है कि 200 रुपये की होती है, लेकिन साल्ट उसमें पैरासीटामोल होता है। अपन क्या करते हैं कि जो ब्रांडेड होती है वो महंगी मिलती है, और सामान्य होती है जेनेरिक वो सस्ती मिलती है, लेकिन काम वही करती है। तो जेनेरिक का मतलब होता है जिसके अंदर साल्ट। दूसरी बात, जब 1+1 तो लवण बना, तो लवण की बेटा एक डेट होती है जिसको आप लोग बोलोगे एक्सपायरी डेट बोलोगे, और एक्सपायरी डेट के बाद उस दवाई का आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहने का मतलब एक दूसरी आप लोग अगली मैंने बताया जिसको बोलोगे आप लोग औषध रसायन, और औषध रसायन के अंदर जितनी भी दवाइयाँ बनती है उन सब का जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलोगे औषध रसायन, जिसके अंदर मुख्य रूप से 12वीं के बाद एक कोर्स होता है जिसमें आप लोगों ने डी फार्मेसी का नाम सुना होगा, और एक नाम होता है बी फार्मेसी। और बी फार्मेसी को मतलब भेषज गुणी वैज्ञानिक बोलते हैं। ऐसे सामान्य रूप से भेषज गुणी वैज्ञानिक का मतलब है कि वो जो फार्मासिस्ट होते हैं वो डोज बताते हैं कि उस शरीर को कितनी डोज चाहिए। दूसरी बात, उसके अंदर साल्ट की मात्रा है, मतलब लवण की जो मात्रा है वो कितनी % होनी चाहिए, और जितनी % के हिसाब से होगा उस हिसाब से। तो कहने का मतलब बेटा सामान्य से बात, रसायन विज्ञान की कुछ शाखाएं, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, कृषि रसायन, औद्योगिक रसायन, नाभिकीय रसायन, और आप लोगों की जो है कौन सी औषध रसायन। तो आप लोग जब पाठ खोलोगे तो आपको यही चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा अगला टॉपिक्स की बात करें तो मेनली बात करें कि यहाँ पर आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करूँगा कि कार्बनिक रसायन किसे कहोगे। कार्बनिक रसायन का मतलब कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन और उससे बने हुए यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाएगी बेटा वो? कार्बनिक रसायन, या फिर उसको बोलोगे आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये थोड़ा सा सरल सा टॉपिक है, वो मैं आप लोगों को ले रहा हूँ यहाँ पे। तो अगला इसमें डालें, क्या डालें? कार्बनिक
रसायन, और कार्बनिक रसायन को बोलोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर सबसे पहले रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन व कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाएगा वो? कार्बनिक रसायन कहलाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन का या फिर कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाएगा, क्या? कार्बनिक रसायन। ठीक है बेटा, ये तो बेटा कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो कार्बन और कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन करेंगे अपन। देखो बेटा, ये देखा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसके अंदर पहला जो टॉपिक आता है ना, वो आता है सीधा सीधा, जिसको बोलोगे आप लोग हाइड्रोकार्बन। क्या बोलोगे? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि वे कार्बनिक, मतलब वे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। मतलब वे यौगिक, हाइड्रोकार्बन का मतलब वे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, पहली बात। अब हाइड्रोकार्बन की बात करें तो बेटा हाइड्रोकार्बन भी बेटा यहाँ पर आप लोग मुख्य रूप से बात करें तो ये दो प्रकार है। तो सबसे पहले आप लोगों का संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा प्रकार है बेटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा प्रकार असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब थोड़ा सा इसको बोल लेता है, इसको बोलोगे बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको बोलोगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आप लोगों ने बेटा ये चीज़ भी पढ़ा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर मुख्य रूप से यदि अपन कहें तो संतृप्त का मतलब एक तरह से भरा हुआ, फुल। कहने का मतलब है अपन जानते हैं कार्बन की जो संयोजकता होती है बेटा वो 4 होती है, और चारों संयोजकताएं यदि एकल बंध से बंधित है, चारों संयोजकताएं एकल बंध से बंधित है, तो उसको बोलोगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य रूप से अपना क्या है, जिसको बोलोगे बेटा आप लोग एल्केन बोलोगे। एल्केन बोलना, आपको क्या बोलोगे? एल्केन बोलोगे। और एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है अपन जानते हैं अच्छी तरह से, CnH2n+2 होता है, और इसके अंदर सभी एकल बंध होते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात अपन करें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बेटा हम लोगों को पहला है एल्कीन। क्या है? एल्कीन है, और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ठीक है बेटा, क्या है? CnH2n इसका सामान्य सूत्र। और दूसरा है बेटा एल्काइन। एल्काइन मतलब ALKYNE, इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n-2। ठीक है बेटा, तो CnH2n-2, तो ये है आप लोगों का एल्केन, CnH2n+2। और इस हिसाब से आपने कहा कि बेटा हाइड्रोकार्बन वे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त की बात करो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाएगा एल्केन, और एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। ठीक है बेटा, फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर एकल बंध, इसमें द्विबंध मिलेगा और एक त्रिबंध भी मिलेगा, तो उसको बोलोगे एल्कीन। तो पहला एल्कीन है और सूत्र होगा CnH2n। ठीक है, और तीसरा है बेटा एल्काइन, जिसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n-2। तो ये बेटा आप लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में थोड़ा तो अगले वाले लेसन में, लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद।